हेलो एवरीवन। सीटेट का एग्जामिनेशन कब होगा, बीच में ये फंसा करके रख दिया है। सीटेट का एग्जाम कब तक होगा उस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ में प्रिपरेशन करते रहना भाई, जो लोग भी तैयारी में लगे हैं वो करते रहिए। दूसरा, आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, तो क्या उसमें हमें सीटेट वाले बच्चे को मौका नहीं मिलेगा? देखो, चांस सिंपल तरीके से बताया जाए, आप देख ही रहे हो अभी क्या ड्रामा चल रहा है उसके बारे में। और हम इसलिए भी आपको कोई ऑथेंटिक ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं था जिसके बारे में हम आपको बताएं, लेकिन अभी बहुत हद तक क्लियर हो चुका है चीज़ कि कब तक एग्जामिनेशन रहेगा। प्रिपरेशन जरूर करते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर वो गैप आ जाएगा। और हमारे जो बैच वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग भी जो है अपना प्रिपरेशन करते रहोगे। जैसे ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट आता है वैसे हम फिर से अपना क्लासेस स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए डिटेल से जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है सीटेट डेट को लेकर के। और चेंजेस सिलेबस में चेंज होगा, बार बार यही आ रहा है कि क्या इस बार सिलेबस में चेंज हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। इस चैनल पर आप लोगों को बीपीएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे टीआरई 4 हो, टीआरई 3, टीआरई 2 या एस्टेट। और इसके साथ साथ सीटेट के बारे में आपको क्लासेस भी दिए जाते हैं, जो 5 बजे हमारा क्लास चलता था वो रहता है। और साथ ही साथ में आप लोगों को जो है बैच में भी क्लास दिए जाते हैं, तो बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब क्लास स्टार्ट होगा तो उस समय कर लोगे तो सही रहेगा, है ना। चलिए भाई, सीटेट का एग्जाम क्यों नहीं लिया गया जुलाई में? हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सीबीएसई जो कि सीटेट कंडक्ट करती है इस बार, वो केवीएस और एनवीएस का एग्जामिनेशन में बिजी है। ये ऑथेंटिक खबर हमने आपको स्टार्टिंग में दे दी थी कि बाबू बहुत कम चांस होगा कि इस बार जो है जुलाई में एग्जाम होगा। और उसके बाद हमने अपना क्लास ऑफ कर दिया था बस इसीलिए, क्योंकि उसके बाद तो बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारी चीजें चला रहे हैं, अपना बनाते जा रहे हैं। बट जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि इसका फुल चांसेस था ये दिसंबर में जो है लेकर के जाएगा। चलिए, अब इसका जो एग्जामिनेशन क्या दिसंबर में ही होगा? देखो, इसका सीबीएसई के ऊपर बहुत सारा काम आ चुका है, तो पहले केवीएस एनवीएस के इसको निपटाएगी, ठीक। और उसके बाद से जो आप लोग का दिसंबर वाला प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा अगस्त सितंबर में, आपका नोटिफिकेशन एंड देन आगे का प्रोसेस। अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं अगस्त में एग्जाम ले लेगा, अगस्त में एग्जाम लेगा। मतलब ये मैं तो नामुमकिन तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि नामुमकिन तो कोई भी चीज नहीं होता है, लेकिन फिर भी चांस लगभग ना के बराबर हो चुका है कि अब अगस्त में एग्जामिनेशन होगा। अभी चांसेस पूरी तरीके से दिसंबर का हो चुका है। और अगर आप बोलोगे कि क्या सीबीएसई ने बोला है, तो भाई सीबीएसई तो कुछ ही नहीं बोल रही है, सीबीएसई तो कुछ ही नहीं बोल रही है। सीबीएसई के पास जब स्टार्टिंग में लोग गए थे तो उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया था कि हाँ हमारे पास काम बहुत सारे हैं, केवीएस और एनवीएस वाला आ चुका है, तो हो सकता है कि हम इस बार जो है जुलाई में ना ले, उसको लेकर के कोई प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने इस तरह से बोला था। अब ये तो वो भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग चला जाएगा ना मुद्दा। तो अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन हो रहा है तो क्या क्या आपके हमारे टीआरई 4 में बच्चों को मौका मिलेगा? ये अन्याय हुआ है। इवन ओनली कि सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 ही नहीं, अब आप केवीएस एनवीएस का निकाल रहे हो, अगर जुलाई में एग्जामिनेशन रहता तो वो लोग अप्लाई करते ना जो पास होते, आपका तो आगे ही बढ़ेगा तो हो जाता, लेकिन नहीं। अभी वो चीज में भी जो है हाथ से चला जाएगा मौका। कितने दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है, और जो बच्चे पास नहीं है सीटेट के वो नहीं दे पाएंगे। तो भाई देखो, क्लियर तौर पर ऑथेंटिक और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो भाई सीबीएसई दे नहीं रही है, लेकिन बहुत हद तक 80-90% तक क्लियर हुआ है कि एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन में लगे रहिए और एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हाँ 2 घंटे 3 घंटे ये देखना है, क्योंकि एक बार जब फ्लो टूट जाएगा ना तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। और जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे हम आपको बिल्कुल बताते ही रहेंगे। और अगर बाय द वे हमारी बात गलत हो जाती है, और अगर ऐसा हो जाता है कि अगस्त सितंबर में एग्जामिनेशन के लिए जो है सीबीएसई अनाउंस कर देती, कुछ ऐसा होता है तो भी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी बातें गलत हो, क्योंकि अभी अगर सीटेट का पेपर नहीं ले रहा है तो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे वैकेंसीज से हाथ धोना पड़ सकता है। टीआरई 4 तो है ही, फॉर श्योर टीआरई 4 है ही, लेकिन उसके साथ केवीएस एनवीएस DSSS भी बहुत सारी वैकेंसीज लाइन अप है, वो सभी चीजें हाथ से जाएंगे।
इसलिए हम चाहेंगे कि हो हर कोशिश, जैसे आप लोग बोलते हो कि आप लोग भी कोशिश कीजिए, ऑफ कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं। मेल और ये जो जितना प्रोसेस हो सकता है उतना हमारे हाथ में जितना है, जितना हम कर सकते हैं उतना आप लोग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आप लोग भी मेल कर सकते हो, सिर्फ बेसिक आपके पास मेल आईडी होता है, आप भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए यही इन्फॉर्मेशन है। और जो हमारे बैच वाले बच्चे हैं उनको भी हम बता दें, जैसे ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट अनाउंस होगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम आपका क्लास फिर से रिज्यूम करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक बैच में जो क्लासेस दिए गए हैं, जो नोट्स दिया गया है, उसको लेके आप प्रिपरेशन करते रहिए, उसको आप बार बार रिवीजन जो है करते रहिए। उसमें जो टेस्ट दिए गए हैं, जो मॉक टेस्ट है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट आपके क्लासेस में ऐड है, उन सभी का प्रैक्टिस करते रहिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।